स्टूडेंट ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। राम के मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, जो प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके ना, उनको भी मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ। एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनके क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीएस्ट वे में आप तक पहुंचा रहा हूं, जिससे आपकी समझ में आ जाए और यू विल सिक्योर द 95 प्लस मार्क्स एंड 100% मार्क्स। लेकिन वो तो तभी आएगा ना। देखिए, हर बच्चा स्कूल में जाता है ना, पढ़ाई करता है ना, किस लिए जाता है स्कूल में? वो इसलिए जाता है कि पढ़ने के बाद वो एक अच्छा सिटीजन बनेगा, अपने पेरेंट्स की हेल्प करेगा, अपनी सोसाइटी की हेल्प करेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट की हेल्प करेगा, अपने स्टेट की हेल्प करेगा और अपना जो कंट्री है ना, उसकी प्रोग्रेस में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तभी तो पढ़ने के लिए जाता है ना। और क्या है कि आप देखें कि नहीं, हम तो इजीएस्ट वे में इजी क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर लेंगे और पास हो जाएंगे, हम लोग पढ़ लिया, पढ़ाई होगी। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉट द एजुकेशन। ये पढ़ाई नहीं है। आपको स्कूल में आपके पेरेंट्स ने इसलिए एडमिशन दिलवाया कि आप मेहनत करें, अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। पढ़ने के बाद आप अच्छी मेहनत करें और मेहनत करने के बाद जब आप अच्छी तरह से एजुकेशन ले लेंगे, डेफिनेटली यू विल बिकम द गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, चाहे आप साइंटिस्ट बने या जो भी आपकी मर्जी, जो बिजनेसमैन बने, जो बनना बनिए। लेकिन सबसे पहले तो अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। ब्रेन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव ब्रेन पॉजिटिव को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, पॉजिटिव खींच के डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है। नेगेटिव रह जाए तो नेगेटिव जब रह जाएगा तो पढ़ाई नहीं होने वाली। तो इसलिए पॉजिटिव ब्रेन लाना बहुत जरूरी है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये यहां पर क्वेश्चन तो मैंने लिया है, कैलकुलेशन हमको क्या करना है। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे ये थ्योरम है ना, थ्योरम है आपकी। कौन सी थ्योरम है? व्हेन यू ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्किल, सर्किल के बाहर में है ना, इसके ऊपर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट विल बी इक्वल। ये थ्योरम है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या होगा, हमें तो क्या निकालना, देखिए फाइंड पीओए, यानी कि ये एंगल निकालना है। और गिवन क्या है? कौन सा एंगल दिया है माय डियर स्टूडेंट? ये एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल, टोटल एंगल इज गिवन। ठीक है, देखिए यहां पे क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट? इफ द टेंजेंट पी एंड पीबी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड एट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है 80 डिग्री है। ठीक है, और निकालना कौन सा एंगल है? ये एंगल निकालना है माय डियर स्टूडेंट। ऐसे नहीं निकलने वाला ये एंगल। सबसे पहले आपके सारे पॉइंट याद होने चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन याद होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये तो है ही यहाँ पे टोटल एंगल, मैं लिख देता हूं। यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, ए पी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। लेकिन मैं क्या करता हूं, यहां पे एंगल को मार्क कर देता हूं। ये एंगल 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, बस इतने ले लेते हैं, बाकी चीज तो यहां पे आपको पता ही है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। देखिए यहां पर पी बी दैट इज टेंजेंट और ये ओ बी क्या है? रेडियस है, तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ये भी एक थ्योरम है। तो सारी थ्योरम तो एक क्वेश्चन में मेरा प्रूफ बताना, एक्चुअली प्रूफ बताना सभी थ्योरम को, तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन से? ए पी ए, देखो यहां पे ओ पी ए, या ले लेंगे ओ ए पी। ठीक है, इन टू ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल कौन कौन से? ओ ए पी। और सेकंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे माय डियर स्टूडेंट? देखिए ओ बी और पी। दो ट्राइंगल ले रहा हूं, एक तो ये ट्राइंगल ले रहा हूं, एक ये ट्राइंगल ले रहा हूं। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब मैं क्या यहां पे कुछ कंडीशन लूंगा। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल है ना, आपको पता है। सबसे पहला कंडीशन लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, मैं यहां पर ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी, यानी कि कॉमन है, कॉमन। या ऐसे लिख देता हूं, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, सेम सर्किल। ठीक है, ये तो समझ में आ गई। एक इसमें देखिए ओपी दोनों ट्रायंगल में ओपी कॉमन है ना, तो मैं लिखूंगा यहां पर एंगल ओ बी पी विल बी इक्वल टू एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच।
ये 90 डिग्री क्यों हुआ उसका रीजन लिखता हूं माय स्टूडेंट। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी कि देखो ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, पी बी। सेकंड में क्या ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए। फिर से बता रहा हूं, रेडियस दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए ये रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, बी है। ये रेडियस और ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब क्या है, ओपी इज इक्वल टू ओपी एंड ओपी इज इक्वल टू ओपी क्या है, कॉमन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तीन कंडीशन आ गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। आप साइड प्रॉपर्टी से भी प्रूव कर सकते हैं, जिससे आप चाहे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि साइड में क्या है, ये इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टू द सर्किल, ठीक है, विल बी इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन यहां पे क्या होगा भाई, आरएचएस रूल आ गया। देखिए राइट हाइपोटेन्यूज साइड प्रॉपर्टी बाय आरएचएस रूल, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। मैं ये बता रहा हूं ये एंगल कैसे दोनों इक्वल होंगे। यदि ये एंगल आप यदि ऐसे ही जनरली डिवाइड कर देंगे ना, ये 40 होगा ये 40 होगा, दैट विल बी रॉन्ग आंसर, आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकते। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट आरएचएस रूल से क्या करेंगे, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन से ट्राइंगल, ओ ए पी, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, ओ बी पी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर। ठीक है, और कोरस्पोंडिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, यानी कि एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विल बी इक्वल। 1 2 के इक्वल हो गया, ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करूंगा, ये तो एंगल देखो यहां पे दिया हुआ है, 4 निकालना है, यानी कि फाइंड एंगल 4। फाइंड क्या निकालना है आपको, एंगल पी ओ ए, यानी कि एंगल 4, एंगल 4 आपको निकालना है। ठीक है, नाउ क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, एंगल देखिए यहां पे ओ पी ए, ओ पी ए जिसको बोलते हैं एंगल 1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80/2। 80 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, 40 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, इधर वाला एंगल भी, ये भी 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री। ठीक है, ये 1 और ये 2, 40 डिग्री आ गए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, इस ट्राइंगल में ले लेता हूं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल माय डियर स्टूडेंट, देखिए ओ ए पी में ले लेता हूं, ओ ए पी में ही ले लेता हूं मैं। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस 4 और ये एंगल ए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 के स्थान पे क्या रखता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे देखिए, इस पे चूंकि मुझे ये एंगल चाहिए ना, पी ओ ए प्लस पी ओ ए, एंगल 4 है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और एंगल 1 और प्लस एंगल देखो यहां पे ले लेता हूं, ओ ए पी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच माय डियर स्टूडेंट, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे बता दीजिए यहां पे, ये तो मुझे निकालना है एंगल पी ओ ए, ठीक है, प्लस एंगल 1 कितना आया माय डियर स्टूडेंट, 40 डिग्री, और ये कौन सा है, ओ ए पी माय डियर स्टूडेंट 90 डिग्री, ये बता चुका मैं, 180। ठीक है, कितना आ गया, एंगल पी ओ ए विल बी इक्वल टू 180। माय डियर स्टूडेंट देखिए 40 प्लस 90 130, कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया माय डियर स्टूडेंट। तो ये एंगल कितना आ गया, पी ओ ए कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, ये एंगल दैट विल बी 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है मुझे बता दो, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट माय डियर स्टूडेंट, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से करोगे ना माय डियर स्टूडेंट, मुझे नहीं मालूम जो है, यदि आप बताएंगे मतलब प्रूव करेंगे तभी आपको पता चलेगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और हमेशा याद रखना है, इस चीज को हमेशा याद रखना है आप। ठीक है, यदि एग्जामिनेशन में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आता है, कैसे, टेंजेंट्स
फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टू द सर्किल लेंथ ऑफ द टेंजेंट विल बी सेम। ठीक है, लेंथ तो सेम होगी, लेकिन जो हमारे पास लाइन है ना, कौन सी लाइन, विच पासिस थ्रू द सेंटर, पी से लेकर के ओ को ज्वाइन करोगे ना, बाइसेक्ट द एंगल, समझ गए ना, इट विल बाइसेक्ट द एंगल, तो तब उसके बाद आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया, आपको पता रहना चाहिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे होता है। ठीक है, आगे इस तरह का क्वेश्चन यदि कोई भी होगा, आप डायरेक्ट यूज करके लिख देना उसमें ओ पी बाइसेक्ट द एंगल, कौन सा एंगल, विच द टू टेंजेंट्स मेड ऑन द सर्किल फ्रॉम द पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्किल। ठीक है, उस एंगल को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये सब इतने इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन और इतने अच्छे अच्छे सॉल्यूशन, इजीएस्ट सॉल्यूशन आपको कहां पर मिलेंगे, ये तो राम के मैथमेटिक्स पर ही मिलेंगे, मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेंगे। ठीक है, और वो तभी मिलेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, बटन भी दबा दीजिए जिससे मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा ना जब मेरी वीडियो आपके पास में पहुंचेगी। वैसे तो मैं अपलोड करता रहता हूं वीडियो, आपके पास थोड़ा ही पहुंचेगी, जब आप शेयर करेंगे या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरी वीडियो आपके पास पहुंचेगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, एंजॉय कीजिए एंड ट्राई, प्रैक्टिस हार्ड एंड डू द प्रैक्टिस प्रॉपरली, वर्क हार्ड एंड ट्राई टू सिक्योर 95+ marks or 100% marks in mathematics. Okay, I will help you. Okay, don't forget, don't get afraid, मेहनत करते रहिए और आगे